इस साल आप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं। उसकी कीमत 0 है और उसमें कोई प्लानिंग भी नहीं लगती। फिर भी ज्यादातर पेरेंट्स ये गिफ्ट देने से घबराते हैं और वो गिफ्ट है बोर्डम, यानी खाली रहना। जरा सोचिए कि आखिरी बार आपका बच्चा कब बिना किसी एक्टिविटी के एकदम खाली बैठा था। ना तो कोई टॉय, ना कोई स्क्रीन, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई पर्सन, खाली खुद में अपना पर्सनल टाइम। अगर आप भी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह हैं तो ये चीज आपको भी अनकंफर्टेबल कर देती है और इस साइलेंस को फिल करने के लिए आप बच्चे को कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं। इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन से आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा उससे छीना जा रहा है। और जब बच्चा बोर होता है, ये कहता है वो कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है और उन्हें कुछ ना करने यानी द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग ये कैसे सिखाएं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब आपका बच्चा कहता है आई एम बोर्ड, तो एक्चुअली उसके दिमाग में एक डिफॉल्ट नेटवर्क का मोड ऑन हो जाता है। ये एक सीक्रेट इंजन है जो कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी और क्रिएटिविटी को चलाता है। ये सिस्टम उसके इमेजिनेशन, नए आइडियाज को जोड़ने और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी पर हुई एक बहुत बड़ी रिसर्च ये बताती है कि जो लोग ज्यादा बोर होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग में ज्यादा आगे होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन एक्चुअली ज्यादा ओरिजिनल आइडियाज को पैदा करने लगता है। दूसरी चीज जो शुरू होती है वो होती है ऑटोबायोग्राफिकल प्लानिंग। जब बच्चों के पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ भी नहीं होता तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि वो कौन है, वो क्या पसंद करते हैं या उन्हें आगे लाइफ में क्या चाहिए। इस खाली वक्त में ही बच्चे अपना सेंस ऑफ आइडेंटिटी या पर्पस डेवलप करते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है वो ये है कि बोर्डम एक्चुअली बच्चों को ज्यादा एल्ट्रुइस्टिक बनाती है, यानी सेल्फिशनेस कम होती है, फॉरगिविंग नेचर बनता है, स्वार्थ की भावना कम होती है। यहाँ तक कि मल्टीपल स्टडीज में ये देखा गया है कि जब ज्यादा लोग बोर होते हैं तब उनके चैरिटी वर्क्स यानी ब्लड डोनेट करना, दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग नेचर ज्यादा ग्रो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोर्डम का खालीपन बच्चों को डीप क्वेश्चंस पूछने के लिए मजबूर करता है, जैसे ऐसा क्यों जरूरी है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या पर्पस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के एनवायरनमेंट में, आज के बच्चों के चाइल्डहुड में बोर्डम की जगह को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। जैसे आजकल के बच्चों को जब भी मैं देखता हूँ तो कोई या तो वॉक कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, ज्यादातर बच्चे फोन में हैं, कोई स्क्रीन टाइम में है, कोई टॉयज से खेल रहे हैं। खाली रहने और सोचने का टाइम बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। हमारे बच्चे एक ऐसी जनरेशन बनते जा रहे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होती जा रही है, क्रिएटिव थिंकिंग कम होती जा रही है, एम्पैथी कम होती जा रही है और बच्चों को सेल्फ टाइम यानी कि मी टाइम, खाली बैठना बिल्कुल मिलता ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों को खाली बैठने का आर्ट सिखाएं और ये एक्चुअली सोचने से ज्यादा सिंपल है। तो मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताता हूँ टू टीच योर चाइल्ड हाउ टू डू नथिंग। देखिए, स्टेप 1, जब भी आपका बच्चा कहता है कि वो बोर हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को इमीडिएटली फिक्स ना करें, बल्कि बच्चे को प्यार से समझाएं कि वो बोर हो रहा है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। आप थोड़ी देर वेट करें, 10 से 15 मिनट बाद देखें कि बच्चा क्या करता है। स्टेप 2, इंटेंशनली बच्चे के डेली रूटीन में कुछ बोर्डम विंडोज को डालें। जैसे बच्चों को कुछ फ्री टाइम प्रोवाइड करें। जैसे वो स्कूल से आ रहे हैं तो बिना स्क्रीन के कोई 15 मिनट की कार राइड, जहाँ उन्हें थॉट प्रोसेस या थिंकिंग का टाइम मिले। कभी बिना किसी वीकेंड के डे पे, बिना किसी पर्पस के बच्चों को थोड़ी देर खेलने देना, थोड़ी देर अकेला छोड़ना, ना कि उनको कोई टॉयज देना, ना उनको कोई स्क्रीन देना। स्टेप 3, बच्चों को रेडीमेड टॉयज की जगह रॉ मटेरियल वाले खिलौने दें, जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस, स्टिकर्स, पजल्स या फिर कुछ रूबिक्स क्यूब जैसी चीजें दे, जिससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा डेवलप हो। स्टेप 4, बच्चों को खेलने के दौरान थोड़ा सा स्ट्रगल करने दें। जब आप ऐसे खिलौने बच्चों को देंगे, जैसे पजल्स या फिर कोई खिलौना, अगर वो टूट जाता है या बच्चों से पजल नहीं बनती है, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए, आप तुरंत ना भागें। बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करने दें, उस खिलौने को खुद से जोड़ने दें। इससे बच्चों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो थिंकिंग का सेंटर है अपने ब्रेन में, वो बहुत फास्ट ग्रो होगा। स्टेप 5 एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा देखकर सीखता है, इसलिए सबसे पहले ये चीजें आप इनकलकेट करें, आप इसका एग्जाम्पल बने और ऐसा पर्सन आप खुद बने। यानी कि कुछ टाइम दिन में हमेशा बच्चों के साथ बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी टास्क के और बिना किसी आइटम के साथ गुजारें,
ताकि बच्चा देख के ये सीख सके कि खाली बैठना या बोर्डम भी नॉर्मल है। आपके बच्चे को ज्यादा एक्टिविटीज, ज्यादा नए टॉयज या एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको जरूरत है स्पेस की, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए और खुद से कोई नई चीजें क्रिएट करने की। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग से ही क्रिएटिविटी, एम्पैथी और पर्पस का जन्म होता है। और इन सब की शुरुआत एक लाइन से होती है, जब बच्चा कहता है आई एम बोर्ड। तो जब भी अगली बार आपका बच्चा कहे कि आई एम बोर्ड, तो घबराना नहीं है और ये सोचना है कि ये टाइम पे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा चल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।